जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक के विषय में मनन करेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसको कविता के रूप में देखते हैं। जिस काल में त्यागे समस्त तृष्णा वासना, पार्थ मन से अभाव है संपूर्ण बाध्य कामना, आत्मा से आत्मा में ही होना संतुष्ट संतृप्त, उस काल में उसे स्थित प्रज्ञ चैतन्य मानना। तो इसको अब देखते हैं कि इसको ईश्वर कैसे समझा रहे हैं अर्जुन को। अब अर्जुन ने तो पिछले जैसे श्लोक में कहा था कि हे भगवान, आप बताएं मुझे कि ये जो कैसा स्वभाव होता है, कैसा आचरण होता है स्थित प्रज्ञ का, वो कैसे बोलता है, उसके लक्षण क्या हैं। तो उसी में भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, हे केशव, वह आदमी जो आत्मा में स्थित है या स्थिर बुद्धि है, वो कैसा होता है, लक्षण कैसे होते हैं, उसके लक्षण कैसे होते हैं, व्यवहार कैसा होता है। तो भगवान मुस्कुरा कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाली सारी इच्छाओं का पूर्ण त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इसको आप समझें कि मतलब जितनी भी सकाम कर्म है उनका पूर्ण रूप से त्याग। ठीक है। तो अब आत्मा और आत्मा में संतुष्ट, यही दृढ़ प्रज्ञ की उसका लक्षण है। तो अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि कामना का जो त्याग, इच्छाओं को दबाना नहीं है, सप्रेशन नहीं है, उच्च आसीन है, मतलब उनसे ऊपर उठ जाने का है या उदासीन है। इच्छा तब तक उत्पन्न होती है जब भीतर से अपूर्ण महसूस हो, कि हम सोचते हैं कि यह मिलेगा, यह फ़ायदा होगा, यह सकाम कर्म करने से ये होगा, या फल नहीं मिलेगा तो हम ये काम क्यों करें। तो उसी के कारण राग द्वेष होते हैं। पर जब आदमी ये बात को समझ लेता है तो इस चीज़ से बाहर निकल आता है, कर्म करता है, बट उसके जो सकाम कर्म करने का जो दुष्परिणाम है उसको समझ जाता है, उससे दूर हो जाता है ना। तो जैसे मतलब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को त्यागना नहीं होता है, परंतु उससे ऊपर उठ जाना होता है। जैसे बच्चा बचपन में खिलौने से खेलता है, पर बड़ा होकर वो खिलौने की तरफ देखता भी नहीं। तो ऐसा नहीं कि उसने छोड़ दिया है, वो उससे ऊपर उठ जाता है। तो यही कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के बारे, लक्षण के बारे में, कि जो मन की कामनाएं हैं, जो सकाम कर्म हैं, वही आगामी कर्म का कारण बनती हैं। तो यही बंधन का कारण भी है। तो क्योंकि जब तक मन कुछ चाहता है वह वर्तमान में जी नहीं सकता, और सकाम कर्म ही वह धागा है जिससे आत्मा बंध जाती है। जब मनुष्य आत्मा का अनुभव कर लेता है तब उसे किसी
और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ यही भगवान समझाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कामना का अंत या सकाम कर्म का अंत ही ज्ञान का आरंभ है। तो इसको इसी तरीके से समझा जाए कि मन के भीतर उठने वाली जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं, जैसे कि हम ये काम करेंगे तो मेरा नाम होगा, यश होगा, लोग गुणगान करेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रेम करेंगे, और अगर ये काम करें और प्रतिफल नहीं मिलने वाला तो हमें काम ही ना करें, उससे हम दूर भाग जाएं। तो ये इन चीज़ों से बाहर हटने की जो चीज़ है ना, वही है कि आत्मा के आनंद से तृप्त वो होना। इसलिए स्थित प्रज्ञ में है वह सुख और दुख से ना तो वह सुख से प्रसन्न होता है और न दुख से दुखी होता है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। और कामना का जो त्याग है वो संघर्ष नहीं है, यहाँ वो जागृति है। मतलब आपको समझ में आ गई और आपने छोड़ दिया। तो जब इच्छाएं मिट जाती हैं तब ज्ञानी समझता है कि मतलब वो तृप्त हो गया। जब तृप्त हो गया तो पूर्ण हो गया। तो यही भगवान समझा रहे हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में। आगे देखें कैसे वो और इन चीज़ों की व्याख्या करते हैं, है ना। नमस्कार, धन्यवाद।